Hello student, in this lecture we study about the algebra of integration. इसके प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या किया था, एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन देखे थे। इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक फार्मूलेज है वो सभी अपने क्या किया था, पहले लेक्चर के अंदर कवर किया था। अब इंटीग्रेशन के फार्मूले कैसे ध्यान में रखते हैं, वो अपन डेरिवेटिव्स पे से ध्यान में रखते हैं। तो मैंने आपको एक तरफ डेरिवेटिव्स के फार्मूले लिख के दिए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने किसकी स्टडी किया था, इंटीग्रेशन के फार्मूले की स्टडी किया था, है ना। क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूले लाने हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले आप टेक्निक से उसको याद रख सकते हो, ज्यादा उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं रहती। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर मुझे निकालना है तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि 1/x किसका डेरिवेटिव है। तो 1/x ये किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव है। तो इसका ही मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ओके, तो आप उस तरीके से वो पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या करेंगे, आप ध्यान में रखने का। आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन ये अपन ने डेरिवेटिव्स में भी कवर किया हुआ है, क्योंकि वहां पे भी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स था अपने पास में। ओके, क्या था वहां पे, डेरिवेटिव्स ऑफ u प्लस वी। तो u प्लस वी का कैसे लेते थे आप, डेरिवेटिव्स ऑफ u प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ v। माइनस का भी था u माइनस वी, तो डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस वी क्या लिखते थे आप, डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ v। तो जो आपने लिमिट में पढ़ा हुआ है, जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पर है आपको। तो अपन इसकी स्टडी करेंगे अभी, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की। तो उसमें पहला आपको दिया हुआ है, नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, जैसे आप u प्लस v करते थे तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। अब ये एडिशन का हो गया, तो ऐसा ही अपने पास में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। ऊपर प्लस साइन थी मतलब एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये माइनस है तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा आपके पास में दिया हुआ है इंटीग्रेशन k इंटू एफ ऑफ एक्स dx। k मतलब क्या है, कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट रहता था, अपन उसको बाहर निकालते थे। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट दिया है, इसको बाहर कर देंगे। सो k इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अब ध्यान में ये तीन आपको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन दी है। डेरिवेटिव्स में इसके अलावा दो और थे, एक था आपके इसमें प्रोडक्ट फार्मूला यानी u इंटू वी था। डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटू वी क्या लिखते थे अपन, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v माई प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u, वो प्रोडक्ट फार्मूला था। वैसे ही क्वेश्चन फार्मूला था u अपॉन v वाला। तो क्वेश्चन फार्मूला क्या था आपके पास में, v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे वो चलता नहीं। हाँ, प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग रूल है। उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके आपको उसको सॉल्व करना पड़ता। तो जिस टाइप के उस टाइप की जब प्रॉब्लम आएंगे तब अपन उसको फार्मूले को क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। फिलहाल अपने को ये दो फार्मूले ध्यान में रखना है, और ये तीसरा फार्मूला दिया हुआ है कि जिसके अंदर के क्या दिया हुआ है आपको, कॉन्स्टेंट दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है अपना, कांस्टेंट है ना में। तो दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब अपन इसके ऊपर जो एक्सरसाइज डिपेंड करती है वो एक्सरसाइज 3.1 वो क्या करेंगे, अब अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ओके, सो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको दिया हुआ है फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अपन इसको सॉल्व करने की टेक्निक देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले आपको, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
इंटू dx। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, किसके साथ में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दैट इज इक्वल टू, पहले अपन इनको सेपरेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ये आप 11 स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो इंटीग्रेशन में। अरे में कौन सा फॉर्मूला लगाया अपने, यहाँ पे प्लस वाला माइनस वाला, इधर क्या लग गया, प्लस वाला। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, तो इसके लिए अपने पास में जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है आपको। आपके पास में कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन dx। क्या फॉर्मूला है वो, एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर n वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, मतलब एक्स रेस टू द पावर n दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तब n की वैल्यू 3 रहेगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तब n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपको मालूम है किस तरह निकालेंगे करके। तो एक्स क्यूब उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 3। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा इंटीग्रेशन निकालने बाद में आखिरी में अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x रेस टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x। अब इसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब ये चेक करो कि 1 किसका डेरिवेटिव आता है, 1 जो है वो किसका डेरिवेटिव आता है, x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मींस इट इज x प्लस c। क्या क्या समझ गया, कैसे निकाला मैंने ये चेक किया कि 1 किसका डेरिवेटिव आता है, 1 इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको लिख देंगे अपन, x रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। इट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपने जो इंटीग्रेशन दिया उसका ये आंसर आ गया, समझ में आ गया। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था जो आप 11 स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो। अब चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ। सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन एक्स उसका स्क्वायर। तो चलो पहले इसको लेट लिख लेते हैं अपन। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर dx। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 2 अपॉन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इनको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस 4 dx। ध्यान में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया अपने, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। अब इन सबको सेपरेट करेंगे, जैसे अपने इनको सेपरेट किया था वैसे इनको भी अपन सेपरेट कर लेंगे। तो इनको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस
इंटीग्रेशन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू द पावर n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस, सॉरी ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा, x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का पावर 1 है, जब x का पावर 1 है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 1, और 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, करके ये हो जाएगा 4x प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये अपने पास में हो गया x क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब यहाँ पे 2 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 के साथ में ये 4 में से कट हो जाएगा तो 2 रहेगा, ये हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस c, ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे में क्या किया अपने दोनों प्रॉब्लम के अंदर, एकदम सिंपल प्रॉब्लम आपको दिए हुए थे, यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन सेपरेट किया और x रेज टू द पावर n वाला फार्मूला क्या किया अपने अप्लाई किया, यहाँ पर वही किया a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और उसको सेपरेट करके क्या किया अपने सॉल्व किया, तो ये आपका सेकंड नंबर प्रॉब्लम का आंसर। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है आपको, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक बार ही लिखना है, ऐसे में इनके लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, राइट डाउन द इंटीग्रेशन फैक्टर एट द लास्ट एट ओनली वन टाइम्स, समझ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 7। ओके, तो पहले इसको लेट आई इक्वल टू लिख डालते अपन, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 3 टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 7 इंटू dx। अब अपना काम है सबको सेपरेट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन 3 टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेपरेट करना है तो यहां पे आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट dx माइनस इंटीग्रेशन 7 dx। ओके, सबको सेपरेट कर दिया मैंने, सो दैट इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, तो बहुत से बच्चों को शॉर्टकट की आदत रहती है और शॉर्टकट में अक्सर आंसर गलत होते हैं। माइनस 4 बाहर निकाल लेता हूं तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन, अब इसका फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, अभी इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है 1/2, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो उनके पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, यानी मेरे पास में दिया हुआ है ये इस तरीके से दिया हुआ है x रूट x, तो x का पावर 1 इंटू उसका पावर 1/2, बेस अगर सेम है तो दोनों के पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, यानी x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2, और वो ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा x रेज टू द पावर माइनस 3/2, 7 बाहर निकाल लिया और 1 dx। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये देखिए सेक्स स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, ये चेक कीजिए कि सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक्स स्क्वायर एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है 10x का, इसका ही मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकाला, मैंने ये चेक किया कि सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक्स स्क्वायर एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10x माइनस 4 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है log x का,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज log x आया बराबर ध्यान में। तो क्या कर रहे हैं अपन, ये दोनों के अंदर अपन ये चेक किया कि ये डेरिवेटिव्स किसके है, सेक्स स्क्वायर एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, 1 अपॉन x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस x रेज टू द पावर n वाला फार्मूला, तो x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 किसका डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, log x का, सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, tan x का, तो 1 किसका डेरिवेटिव आता है, x का, तो ये हो गया x और लास्ट में क्या लिखेंगे अपन c, सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan x माइनस 4 log x प्लस x raised to the power minus 3 by 2 plus 1 that is minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 minus 7x plus c, so that is equal to 3 times tan x minus 4 log x, अब ये माइनस 1 बाई 2 है, ऊपर आके क्या बन जाएगा 1 बाई 2, ऊपर आके 2 बाई 1 होगा मतलब 2 और ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस 2 इंटू 1 अपॉन, इसको नीचे ले लेंगे तो ये होगा x रेज टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 7x प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan x माइनस 4 टाइम्स log x माइनस 2 अपॉन x रेज टू द पावर 1 बाई 2 बोले तो कितना होता रूट x माइनस 7x प्लस c, आई बात ध्यान में। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये आपने चेक किया कि ये सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan x, 1 अपॉन x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, और इसको कैसे सॉल्व किया, वो x रेज टू द पावर 3 बाई 2 ऊपर लेके x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या किया अपने सॉल्व किया, दिया आपका फाइनल आंसर I इक्वल टू 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 अपॉन रूट x माइनस 7x प्लस c, ओके, सो नोट डाउन, देन वी मूव ऑन द प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5। पहली स्टेप क्या अपनी, इसको i से डिनोट कर देंगे, यहां पे लिखेंगे अपन लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 dx, अब इनको सेपरेट कर देंगे अपन, सो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन x रेज टू द पावर 5 dx, सो दैट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे x क्यूब इंटू डी एक्स, 5 कांस्टेंट है बाहर हो गया x dx, 3 कांस्टेंट बाहर करेंगे ये हो गया 1 अपॉन x dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, अब ये रहेगा 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5, तो इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर माइनस 5, x raised to the power minus 5. So that is equal to 2 into x raised to the power n का फार्मूला, x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 minus 5 integration of x, so that is x raised to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 3 times integration of 1 upon x, 1 upon x it is the derivatives of log x, so whose integration is log x,
प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर n, तो एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. So that is equal to 2 into x raised to the power 4 upon 4 minus 5 into x square upon 2 plus 3 times log x. अब ये कितना हो जाएगा? प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस सी. सो दैट इज इक्वल टू, ये इनके साथ में कट जाएगा तो यहां मिलेगा अपने को एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स लॉग एक्स. अब ये 4 और 4 के साथ में कट गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस 4 है, नीचे आके क्या बन जाएगा? एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस सी. एंड दिस इज अवर आंसर. ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम आपको दी है ताकि अलजेब्रा की जो रूल्स है यानी इंटीग्रेशन की जो बेसिक रूल है वो आपको याद होना चाहिए और एक्स रेस टू द पावर एन वगैरह के जो फॉर्मूले है उनके आपको यूज करते आना चाहिए. उसके लिए इसमें इतनी सिंपल प्रॉब्लम आपको दिए हुए. ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ. प्रॉब्लम नंबर 5 क्या दिया हुआ है? 3x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स रूट एक्स. पहली स्टेप आपको लर्न हो गई. अब पहली स्टेप क्या है आपकी? लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स dx. So that is equal to integration 3x cube minus 2x plus 5 into, अब ये नीचे आपको दिया हुआ है x रूट x, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है मतलब क्या हो जाएगा? x रेस टू द पावर 3/2 हो जाएगा. x रेस टू द पावर 3/2. अब ये 3/2 अपन ऊपर लेके चल जाएंगे तो इंटीग्रेशन 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 एक्स रेस टू द पावर माइनस 3/2 dx. सो इंटीग्रेशन, अब x रेस टू द पावर माइनस 3/2 को इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 एक्स रेस टू द पावर 3 into x raised to the power 3 into x raised to the power minus 3/2 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 3/2 5 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 3/2 dx. नीचे था तो ऊपर जाके माइनस हो गया, फिर उसको सभी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. तो दैट इज इंटीग्रेशन 3 बेस सेम है तो x रेस टू द पावर ये हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 3/2. बेस अगर सेम है तो पावर का क्या करते हैं अपन? एडिशन. माइनस 2 इंटू दोनों का बेस सेम है x रेस टू द पावर 1 माइनस 3/2. इसका पावर कितना है? 1, तो 1 माइनस 3/2 प्लस 5 इंटू x रेस टू द पावर माइनस 3/2 इंटू dx. अभी तक अपन क्या करते आ रहे? इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते आ रहे, अभी तक अपन इसका इंटीग्रेशन लिया हुआ नहीं है. ओके, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 3 x रेस टू द पावर. अब इसको अपन सॉल्व करेंगे. 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3. सो दैट इज 3/2. ये हो गया आपका 3/2 माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर 2 यहां चले गया 1 इंटू 2, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस, तो माइनस 1/2. तो इसका पावर कितना हो गया? माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू द पावर
माइनस 3/2 dx। अब इनको सेपरेट कर देंगे अपन। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 टाइम्स x रेज टू द पावर 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 टाइम x रेज टू द पावर माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 x रेज टू द पावर माइनस 3/2 dx। सो दैट इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, x रेज टू द पावर 3/2 dx, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, x रेज टू द पावर माइनस 1/2 dx, 5 कांस्टेंट x रेज टू द पावर माइनस 3/2 dx। So that is equal to 3 into x raised to the power n. So that is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1, 2 into x raised to the power n. So x raised to the power n plus 1 upon n plus 1, 5 into x raised to the power n. तो x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और सब निकल गए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएंगी c। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x रेज टू द पावर 3/2, तो ये 2 आ गया तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। सो 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 में से माइनस 1/2 चले गया तो कितना रह गया 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो 2 1 जा 2, माइनस 3 2 कितना हो गया माइनस, तो ये माइनस 1/2, फिर नीचे भी क्या रहेगा माइनस 1/2 और ये आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो दैट इज इक्वल टू, अभी यहां ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया 3 इंटू 5/2 है तो इधर आके क्या बन जाएगा 2/5 एक्स रेज टू द पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 1/2 है, ऊपर आके क्या बन जाएगा 2 एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 5 इंटू माइनस 1/2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू, अब ये x रेज टू द पावर माइनस 1/2 है तो नीचे लेके आ जाओ उसको, तो x रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू, कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो 3 2 जा 6, तो 6/5 x रेज टू द पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4 x रेज टू द पावर 1/2, सो दैट इज रूट x प्लस इंटू माइनस 5 2 जा 10, 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/2 मीन दैट इज रूट x प्लस c। दिस इज योर आंसर। आई बात ध्यान में, तो देख लीजिए प्रॉब्लम किस तरीके से अपने सॉल्व किया। पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करते लाया, बाद में इंटीग्रेशन सेपरेट किया और x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या किया आपने यूज किया। ध्यान में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे अपन एक्सरसाइज 3.1 उसमें का प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसको क्या किया अपन ने कंप्लीट तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है में। फिर अपन चलते हैं उसी एक्सरसाइज में का प्रॉब्लम नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, ओके, बोर्ड पे अपने सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लिखा है, उसमें आपको इवेल्युएट दिया है। इवेल्युएट नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब देखिए tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, जैसे पिछले एक बार अपने सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आया था, तो sec स्क्वायर x क्या था डेरिवेटिव था tan x का, लेकिन tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। इसी का मतलब इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। फिर अपने पास में एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन थी अपने पास में, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। अरे में क्यों करना पड़ रहा अपने को, फिर से देखिए कि tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, इसका ही मतलब उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकलेगा नहीं।
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे। फिर ये tan स्क्वायर एक्स इधर चले गया तो प्लस हो जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका ही मतलब ये क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। अब ये इधर चले गया तो प्लस हो गया, और इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। यानी इसके जगह अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इनको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx minus integration of 1 dx, so that is equal to sec square x, it is the derivatives of tan x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 किसका डेरिवेटिव है, x का प्लस c। में क्यों, tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है करके अपने को ये फंडामेंटल आइडेंटिटी का क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा, और फिर उस तरीके से अपन ये प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x। अब मुझे sin 2x की वैल्यू मालूम होना, क्या वैल्यूज है sin 2x की, आप सभी को पता है क्या है वैल्यू sin 2x की, 2 sin x इंटू cos x upon cos x। sin 2x, the value of sin 2x is 2 sin x into cos x। तो फिर ये cos x से cos x क्या हो गया, कैंसल। फिर आपके पास में क्या रह गया, 2 टाइम्स sin x, 2 बाहर निकालूंगा कांस्टेंट होने की वजह से, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए sin x किसका डेरिवेटिव है, माइनस cos x का। sin x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। पता है कि नहीं, sin x इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x। ये माइनस इस साइड में आ जाएगा, जब माइनस इधर आ जाएगा तो क्या रहेगा आपका, माइनस 2 टाइम्स cos x प्लस सी। समझ गया, sin 2x की वैल्यू आपने पुट किया, और फिर उसमें ये cos cos कैंसिल होकर साइन बचा आपके पास में। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि sin x किसका डेरिवेटिव है, sin x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x। इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर मिल गया, है ना। अब थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम इसी में का क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसको आपने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos x इंटू cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x upon cos x, that is tan x, 1 upon cos x, that is sec x। अब आपको भी मालूम है कि sec x into tan x ये किसका डेरिवेटिव है, sec x into tan x। जैसे यहां पे देखा था sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था, tan x का, 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, sin x किसका डेरिवेटिव है, माइनस cos x का। उसी तरीके से sec x into tan x, it is the derivative of sec x plus c। आई बात समझ में, ओके। तो इसलिए मैं आपको बोला था कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अगर लर्न है तो अपने को इंटीग्रेशन बहुत आसान जाएगा। फिर नंबर 4 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब मुझे cos 2x की वैल्यू होना, अब cos 2x के अपने में 4 वैल्यूज है, एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसमें से कौन सी वैल्यू इसके लिए लगेगी, नीचे आपके पास में साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, तो जब अपन 4 में से कोई एक आधी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको वैल्यू डिसाइड करना है।
तो cos 2x की वैल्यू मेरे पास में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ये जितने भी वैल्यूज आप देख रहे हो ये सभी वैल्यूज आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब सेपरेट कर देंगे इसको, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot। ये हो गया मेरे पास में cot स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और क्या लिखेंगे बाद में dx लिखेंगे। अब इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखिए cot स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, जैसे tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं था, तो उसी तरीके से cot स्क्वायर x ये किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। फिर इसके लिए अपने पास में फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी है, कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो फंडामेंटल आइडेंटिटी अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी आपने यहाँ पे यूज किया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, so that is equal to integration of cosec square x dx minus integration of 1 dx minus integration of 1 dx। cot स्क्वायर x के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज किया, कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। फिर इसको क्या किया अपने सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन और ये वाला इसका इंटीग्रेशन, सो दैट इज इक्वल टू, अब अपने को मालूम है कोसेक स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव से देखिए, कोसेक स्क्वायर x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x। कोसेक स्क्वायर x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x, क्योंकि cot x का क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा माइनस cot x। 1 किसका डेरिवेटिव है x का, ये भी 1 किसका डेरिवेटिव है x का प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू माइनस cot x माइनस ट्वाइस x प्लस c। ये आपकी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर माइनस cot x माइनस ट्वाइस x प्लस c। आई बात में, तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे, ये प्रॉब्लम से आपको क्या समझ में आ गया कि कौन किसका डेरिवेटिव है, वो आपको देखना है। जैसे tan स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो उसको अपने कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर में, यहाँ पर भी cot स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है कि अपने यूज किया, cos 2 थीटा की वैल्यू अपने यहाँ लिखी और sin 2 थीटा की, तो sin 2 थीटा की वैल्यू आपको लर्न है, cos 2 थीटा की वैल्यू आपको लर्न करना है, और इसको क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको लिख लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन cos 2x की वैल्यू अभी अपन ने लिखा था, सो दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन, नीचे क्या रहेगा sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। सेपरेट कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन दिस टर्म, so that is sin square x into cos square x, dx लगा देते इसको भी, dx माइनस sin square x अपॉन दिस टर्म, ये हो गया आपके पास में sin square x अपॉन sin square x into cos square x dx। क्या किया अपन ने, cos स्क्वायर x अपॉन दिस टर्म माइनस साइन स्क्वायर अपॉन दिस टर्म, और उसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो ये cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में रह गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन
साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में रह गया 1 कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 1 साइन यानी क्या होता है कोसेक, तो 1 साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस इंटीग्रेशन 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 कॉस बोले तो साइन, तो ये सॉरी सेक, तो ये क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सो दैट इज इक्वल टू, अब अपने को मालूम है कोसेक स्क्वायर एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स, पिछले प्रॉब्लम में यहाँ पे अपन लिखा था, क्या लिखा था कि कोसेक स्क्वायर एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स, सो माइनस कॉट एक्स माइनस sec square x it is the derivative of tan x, so that is tan x plus c, so that is equal to माइनस कॉमन निकाल लिया cot x प्लस tan x प्लस c, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो c की वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस c डैश अपन लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिखा तो भी अपना चल जाएगा। ओके, फिर चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए मेरे पास में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास में जब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे अपन इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। वी नो द वैल्यू ऑफ we don't know the value of 1 plus sin x और 1 minus sin x की, इसकी वैल्यू अपने पास में दी हुई है कि नहीं, जैसे 1 माइनस cos x की वैल्यू दी है, 1 माइनस cos x की वैल्यू 2 sin square x by 2, 1 प्लस cos x की वैल्यू दिया हुआ है 2 cos square x by 2, उसी तरीके से 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x की वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे उसको अपन रैशनलाइजेशन करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, अब रैशनलाइजेशन आप लोगों को पता ही है, तो sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू रैशनलाइजेशन करना मतलब इसके कॉन्जुगेट पेयर से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बोले तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कॉम्प्लेक्स नंबर अपन देखा है कॉन्जुगेट पेयर, तो रैशनलाइजेशन कर लूंगा तो ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 minus sin x dx, so that is equal to integration sin x into this term, sin x into 1 minus sin x upon ये a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स इंटू 1, सो दैट इज साइन एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 का स्क्वेयर 1, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज कॉस स्क्वेयर एक्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी सेपरेट कर देते हैं अब अपन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन cos square x dx minus integration sin square x upon cos square x dx, so that is equal to integration sin upon cos कितना होगा tan, cos square है ना, तो 2 cos है अपने पास में, एक cos sin को दे दिया तो sin upon cos कितना हो गया tan, और एक cos बचा तो 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक, ओके समझ गया क्या किया, cos स्क्वायर एक्स है तो cos x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है tan x, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया सेक एक्स, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो दोनों का स्क्वायर है तो ये हो गया tan स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू sec x into tan x, it is the derivative of sec x, sec x into tan x किसका डेरिवेटिव है sec x का, माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है,
पहला ही प्रॉब्लम अपन ने देखा था कि tan स्क्वायर एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। फिर tan स्क्वायर एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है तो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये tan स्क्वायर एक्स वाला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। याद आया कुछ? tan स्क्वायर एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, इसीलिए tan स्क्वायर एक्स को अपन ने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब उसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो sec एक्स माइनस, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx है में। अब इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं पार्ट यहाँ पे लिख के देता हूं आपको। सो दैट इज इक्वल टू, बराबर ध्यान रखना कहाँ लिखा है मैंने, दैट इज इक्वल टू sec एक्स माइनस tan sec स्क्वायर एक्स, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो वो हो जाएगा आपका tan x प्लस x प्लस c, ये उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बराबर चेक कर लीजिए लिखा हुआ सही है कि गलत है। में sec x, sec स्क्वायर x, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, 1 इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x और प्लस c। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx। पहले अपन इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x यानी कितना होता है अपने पास में, sin x अपॉन cos x, sec x बोले तो 1 अपॉन cos x, tan x बोले तो sin x अपॉन cos x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, फिर ये cos x और ये cos x क्या हो गया, कैंसल। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। और इसके पहले का जो प्रॉब्लम था वैसे ही था, sin x अपॉन 1 प्लस sin x। क्या किया अपन ने ये जो आपको प्रॉब्लम दिया था इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके अपन इसको सिंप्लीफाई करके ये आपको मिला इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x। और इसके पहले का जो प्रॉब्लम नंबर 6 था वो यही था, इसके आगे आपको सॉल्व करते आता ही है। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेना। फिर चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। फिर आप सभी को मालूम है, ठीक है, इधर आई लिखना भूल गया, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। ओके, यहां लेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन का साइन है। अगर इंटीग्रेशन का साइन नहीं रहे तो फिर क्या लिखते हैं अपन, लेट लिखते हैं। ओके, अब देखिए मेरे पास में 1 प्लस साइन एक्स बोलो या 1 प्लस साइन 2x, इनकी वैल्यू नहीं है। ये 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू नहीं है तो इसको अपन रैशनलाइजेशन कर लेंगे। लेकिन यहां पर भी मेरे पास में 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x की वैल्यू नहीं है। तो फिर अब इसको क्या करेंगे, इसको देखना इधर वाली टर्म्स को, साइन 2x है, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका ही मतलब 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स को होल स्क्वायर में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। यहां मैं लिख के देता हूं, देखिए 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स, इन दोनों को भी क्या करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर मतलब अगर ये रह गया तो ये ऐसा जाने को ना a प्लस बी होल स्क्वायर में, और ये अगर रह गया तो ये जाने को ना a माइनस बी होल स्क्वायर में। है ना, ये नोट डाउन करके रखिए ये बात। क्या बोला मैंने आपको कि वी हैविंग द नो वैल्यूज ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स,
So that's why this 1 plus sin x or 1 minus sin x is converted into the whole square. If here is plus, then we convert into the a plus b whole square, and minus, then it's converted into the a minus b whole square. Okay, तो यहाँ पे प्लस साइन दी हुई है, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर में. अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. मैंने इसको एक्सपांड कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. और इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस. ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस मिलेगा. समझ में? तो चलिए फिर मैं इसको एक्सपांड करना है तो इसको लिखेंगे कैसा, देख लीजिए. इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की जगह लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. सभी को यह फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1. तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 की जगह लिखा. साइन 2x वैल्यू लिख दिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो देखिए फिर ये बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर. So that is equal to integration under root cos square x, cos x plus sin x whole square dx. देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ये वाली टर्म मिल जाएंगी मुझे. cos स्क्वायर x मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. तो फिर ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए. तो आपके पास में क्या बचा, इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x dx. सेपरेट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx. cos x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x. cos x किसका डेरिवेटिव है, साइन x का. तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस एक्स का प्लस सी. सो दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी. ये उसका आंसर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी. आएगा ध्यान में, ये बराबर ध्यान में रखना कि आपके पास में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो उसको होल स्क्वायर में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है. यहाँ साइन 2x है करके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अगर यहाँ पे साइन x रहता तो ये x/2 होता, तो ये भी क्या होते थे, एंगल x/2. और फिर उसके हिसाब से प्रॉब्लम क्या होता, अपना सॉल्व होता. तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. अब यहां दिया है 9 नंबर के प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x. तो 1 माइनस कॉस 2x की मेरे पास में वैल्यू है. कौन सी वैल्यू है, 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू, 1 माइनस कॉस 2x दैट इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x dx. 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये डबल एंगल है करके यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया. तो 1 माइनस कॉस थीटा उसकी वैल्यू है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स. सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बाहर आके क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा. और साइन स्क्वायर एक्स निकल जाके क्या बन जाएगा, साइन एक्स dx. ये √2 बाहर हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, सो दैट इज इक्वल टू √2. बोलिए फिर, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, बोलो, साइन एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. सो दैट इज माइनस √2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी. समझ गया वाला प्रॉब्लम, साइन एक्स ये लिख दिया अपन ने. अब जाएंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या लिखा, प्रॉब्लम नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू
cos 3x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास में, अब देखिए डेरिवेटिव्स के अंदर तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे अपने को एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना है अपने पास में। ठीक है, एक दूसरा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के दोनों फंक्शन कैसे होना, अलग अलग होना, वो फिलहाल कंसेप्ट अपन आगे देखेंगे। अब ये मेरे पास में साइन 4x इंटू कॉस 3x दिया है, तो मेरे पास में ये एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी वाला। बोलिए फार्मूला कौन सा है, याद है आप सभी को, 11th में आप पढ़े हो, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। क्या फार्मूला है, साइन, हाँ बोलो, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कुछ याद आया फार्मूला, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले अपन इसको 2 में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहां मुझे 2 लगेगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन 2 टाइम्स साइन 4x इंटू कॉस 3x। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, a की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई, b की वैल्यू हो गई। तो साइन a इंटू कॉस बी, 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस बी। तो a की जगह क्या लिखेंगे अपन, 4x, और b की जगह क्या लिखेंगे, 3x। तो फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से अपना प्रॉब्लम क्या कैसे सॉल्व होगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस बी, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, a बोले तो 4x, b बोले तो 3x, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इंटू dx। समझ में आ गया, 1/2 का एडजस्टमेंट आपको समझ गया, a के जगह 4x लिखना है और b के जगह 3x, तो 4x प्लस 3x, 4x माइनस 3x, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस साइन x dx। सेपरेट करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx, so that is equal to 1/2 in bracket इंटीग्रेशन ऑफ साइन। तो ये देखो साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस। साइन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस का, ये साइन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस। समझ गया, देखिए फिर समझा देता हूं, साइन एफ ऑफ एक्स, तो पहले अपन साइन के बारे में सोचेंगे कि साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस, तो साइन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स, और फिर इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो 7x का डेरिवेटिव कितना था, 7, इंटीग्रेशन ए करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस 1/14 cos 7x माइनस 1/2 cos x प्लस c। ओके, समझ गया आपको, तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ओके, तो सभी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया अपने को सीखने को मिलता है, और वो आपको नोट डाउन करते आने को ना कि इस प्रॉब्लम में अपन ने क्या सीखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 3.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 सब तरीके, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको 10 प्रॉब्लम दिए थे वो क्या किए अपन ने कंप्लीट किए। इसके बाद के जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यही एक्सरसाइज के वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, अपन उसको सॉल्व करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए,
या आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और नोट्स आप हमेशा अपडेट करते रहिए, है ना में। तो बराबर नोट डाउन कीजिए और कोई डिफिकल्टीज है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।